अब आप किसी भी भाषा को बड़ी ही आसानी से सीख सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आप किसी भी भाषा को बड़ी ही आसानी से सीख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो में क्या क्या बताया जाएगा। तो फर्स्ट नंबर, अगर आपको इंग्लिश रीड करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका आपको इसमें सलूशन मिलेगा। सेकंड नंबर, अगर आप किसी भी भाषा को सीख रहे हैं और उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, उसे आप रीड करना चाहते हैं, आपके पास कोई तरीका नहीं है, तो आपको उसका सलूशन मिलेगा। थर्ड नंबर, अगर आप किसी भी व्हाट्सएप मैसेज को किसी भी भाषा में कन्वर्ट करके उसे सेंड करना चाहते हैं, तो उसका आपको इस वीडियो में सलूशन मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में आज इन तीनों के बारे में आपको सलूशन बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे नेशनल नब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और साथ में बगल में बने बेल आइकन घंटा को भी दबा दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की ओर। तो टॉपिक नंबर 1, अगर आपको इंग्लिश में रीड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ जाना है। तो चलिए मैं आज आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं अपने होम स्क्रीन पर चला जाता हूँ। होम स्क्रीन में आने के बाद आपके सामने एक गूगल का लोगो दिखेगा। उसके लेफ्ट साइड में आप देख पाएंगे कि एक कैमरे का आइकन बना हुआ होगा, तो उसमें आपको सिंपली प्रेस करना है। आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं प्रेस कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने प्रेस कर लिए हैं, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो कि यह एक गूगल की तरह से सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसका नाम गूगल लेंस है। तो आपको दोबारा से कैमरे वाले आइकन पर प्रेस करना है। तो चलिए मैं प्रेस कर लेता हूँ। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फर्स्ट नंबर की हम बात कर लेते हैं, इंग्लिश रीड करने में प्रॉब्लम वाली। तो आपको क्या करना है, सिंपली जिस भी आपको पैराग्राफ में रीड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सिंपली आपको इसमें कैप्चर करना है। तो चलिए मैं आपको कैप्चर करके दिखाता हूँ। तो चलिए हम कैप्चर कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं इसे कैप्चर कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने इसे कैप्चर कर लिया हूँ, इसके बाद आपको अगर हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो आपको अनुवाद वाले पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं आपको सब कुछ करके दिखाता हूँ। तो मैंने अनुवाद वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया हूँ। इसके बाद आप देख पाएंगे कि ये अ, हिंदी में आप देख पाएंगे कि ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया है, जो कि आप बड़ी ही आसानी से इसे रीड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करना नहीं चाहते हैं, अगर आप इसे इंग्लिश में ही रीड करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली बैक आ जाना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने बैक कर लिया हूँ, इसके बाद आपको जिस भी पैराग्राफ को रीड करना है, तो आपको सबसे पहले क्या है, जो ये हिंदी आ रहा है, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंग्लिश में। तो चलिए मैं इसे भी कर देता हूँ इंग्लिश में। आपको दोनों में इंग्लिश ही रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली कैप्चर करना है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने इसे कैप्चर कर लिया हूँ, अब आपको रीड करना अगर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सुने वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये आपको रीड करके सुनाएगा, जो कि आप इसे सुनकर बड़ी ही आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ कि ये कैसा रीड करता है। How much have I understood? A. Answer these questions. One or two sentences. 1.
Why did Point Nehru write The Discovery of India? 2. What is the role of action and thoughts in our happiness? 3. Who is the happiest man according to Point Nehru? 4. What is needed to achieve the integration of personality? 5. What is the folly in which the people of every country indulge? 6. What is appropriate, to seek evil in others or to find the good in them? Why? What is reading? 2016-17. 2016-17 for free distribution. B. 7. 8. Which type of people were not liked by Point Nehru? What is the silliest pride? 9. 10. What makes us great? Free delivery 2016-17. तो जैसा कि आपने देखा कि ये रीड करके आपको इस तरह सुनाएगा, जो कि बहुत ही अच्छे से रीड करता है, जो कि आप सुनकर इसे सीख सकते हैं। तो चलिए हम अब चलते हैं अपनी सेकंड की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर। तो अगर आपको किसी भी भाषा को सीखना है, ठीक, तो आपको क्या करना है, किसी भी शब्द को ऐसे कैप्चर कर लेना है, ठीक। जैसे मैं इसी की आपको एग्जाम्पल के लिए कर लेता हूँ। तो मैं इसे कैप्चर कर लिया हूँ, ठीक। और कैप्चर करने के बाद आपको क्या करना है कि इस सेकंड वाले भाषा में आपको क्या करना है कि जिस भी भाषा को आप सीखना चाहते हैं, कोई भी भाषा हो, हिंदी, अरबी, मलयालम, गुजराती, इसमें बहुत सारी भाषाएं दी गई हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। तो जैसा कि मैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपको मलयालम को दिखाता हूँ। तो चलिए, तो आप देख पाएंगे कि ये मलयालम में पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर आपको इसे पढ़ना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, सिंपली सुने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं आपको पहले सुना देता हूँ ये कैसे रीड करता है, फिर इसके बाद बताता हूँ। എനിക്ക് മനസ്സിലായോ? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക. ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്യങ്ങൾ. 1. എന്തുകൊണ്ട് പി.ഇ.ടി. നെഹ്റു ദി ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എഴുതിയത്? 2. നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിൽ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ചിന്തകളുടെയും പങ്ക് എന്താണ്? 3. പി.ഇ.ടി. പ്രകാരം ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള മനുഷ്യൻ ആരാണ്? നെഹ്റുവോ? 4. വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഏകീകരണം കൈവരിക്കാൻ എന്താണ് വേണ്ടത്? 5. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വിഡ്ഢിത്തം എന്താണ്? ഒപ്പം 6. എന്താണ് ഉചിതം, മറ്റുള്ളവരിൽ തിന്മ അന്വേഷിക്കുകയോ അവരിൽ നന്മ കണ്ടെത്തുകയോ? എന്തുകൊണ്ട്? 7. എന്താണ് വായന? 8. ഏതു തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ് പി.ഇ.ടി. ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്? നെഹ്റുവോ? 9. എന്താണ് ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ അഹങ്കാരം? 10. എന്താണ് നമ്മെ മഹത്തരമാക്കുന്നത്? ഫീസ് വിതരണത്തിന് 2016 മുതൽ 17 വരെ. 2016 മുതൽ 17 വരെ സൗജന്യ വിതരണത്തിന്. അവൻ. 107. സൗജന്യ വിതരണത്തിന് 2,01,637. तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें जो कैप्चर पूरा हुआ है वो पूरा आपको पढ़ के सुना रहा है, जो कि ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। तो के सामने एक प्रॉब्लम आ सकता है कि आप ये सोच सकते हैं कि ये जैसे रीड कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि, मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ इंग्लिश। तो इतने व्यंजन होते हैं और इतने वोवेल, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने व्यंजन और वोवेल हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जिस भी भाषा को आप जानते हैं उसका जो व्यंजन या और वोवेल होता है उसको सिंपली आपको लिख कर और इसमें कैप्चर करके आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बड़ी ही आसानी से ये कन्वर्ट कर देगा। उसके हिसाब से आप बड़ी ही आसानी से सीख सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे बैक कर लेते हैं पहले। तो चलिए मैं इसे बैक कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने बैक कर लिया हूँ, तो इसके बाद आपको व्हाट्सएप ओपन करना है। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ।
तो जैसा कि मैंने इसे ओपन कर लिया हूँ, इसके बाद आपको क्या करना है कि जिस भी भाषा में आपको कन्वर्ट करना है, जैसा कि मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, जैसा कि मैं कुछ लिखता हूँ, मैं हिंदी में ट्राई करता हूँ। तो जैसा कि मैंने एक ना चाहता हूँ, तो चलिए मैं इसे कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, कैप्चर करना है पहले। तो मैं इसे कैप्चर कर लेता हूँ, इसके बाद इसे बैक कर देना है। तो बैक करने के बाद आपको दोबारा से उसी को ओपन करना है, गूगल लेंस को, और इसके बाद आपको कैमरे वाले आइकन पर प्रेस करना है। इसके बाद आपके राइट साइड में जो ये आइकन दिख रहा है इमेज का, उसमें आपको प्रेस करना है, और इसके बाद इस इमेज को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे क्रॉप करना है। तो चलिए मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ। इसके बाद अनुवाद वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो ये अभी मलयालम में ये लैंग्वेज सेट है, इसलिए मलयालम में चेंज कर दिया है। मैं इसे इंग्लिश में कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने इसे इंग्लिश में चेंज कर दिया, आप देख पा रहे होंगे कि ये इंग्लिश में चेंज कर दिया, जो कि ये बहुत ही अच्छा फीचर है गूगल की तरह से। आप किसी भी भाषा को किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अगर आपके दोस्त इंग्लिश में आपको मैसेज सेंड करते हैं, उसे रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपली आप उसे कैप्चर करके इसमें ओपन करके आप बड़ी ही आसानी से रीड कर सकते हैं। तो जो कि ये बहुत ही अच्छा फीचर है गूगल की तरह से, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आज की वीडियो इसी से हम समाप्त करते हैं। आपका दिन